बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग लेटर्स। डिफरेंट फॉर्म्स में हम किस तरीके से लेटर को राइट कर सकते हैं, और राइट और शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग लेटर्स। क्या प्रोसेस होता है लेटर्स को लिखने का, और राइट द 7 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ लेटर। कौन से 7 एसेंशियल पार्ट्स है जब हम लेटर को लिखते हैं वो देखेंगे हम। आंसर, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज द लेटर। जो सबसे ज्यादा कॉमन जो फॉर्म में यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, वो है लेटर। लेटर राइटिंग इज एन इनडिसेबल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो लेटर राइटिंग होता है वो क्या होता है, इनडिस्पेंसेबल होता है। जिसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है जो इंसान होता है वहां पे प्रेजेंट हो या ना हो, उसके कोई भी गतिविधि के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो इस तरीके की एक्टिविटीज है जो कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। वी राइट लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विद देम। इसका यूज हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के लिए करते हैं, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे के टच में रहें, और एक दूसरे से जो मेंटेन है कांटेक्ट का वो बना के रख सकें। However, in the present time with the boom in methods of communication, many of us don't have the time and the inclination or the temperament and the art to write letters. इसके लिए क्या होता है जब हम लेटर्स लिखते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अपने जो ब्रूम्स वगैरह होते हैं उनके सामने हम प्रेजेंट हो, या फिर हम अगर उनके सामने होंगे तो ही हम बातचीत कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो हमारा लेटर होता है वो एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक तरीके का प्रोसेस मेथड्स होता है, जिससे कि क्या होता है हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और इससे क्या होता है हम एक जगह से दूसरी जगह की खबर भी मंगा सकते हैं। और ये क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमें एक साथ में सामने होना जरूरी होता है। प्लस में इसमें क्या होता है हम लेटर के लिए एक आर्ट की तरह भी ये यूज होता है। सो टेलीफोन, फैक्स, ईमेल हैव रिप्लेस्ड पर्सनल इंफॉर्मेशनल इनफॉर्मल लेटर्स। इसलिए जो आज के टाइम में जो हमारा डिजिटल टाइम है, इसके टाइम में क्या होता है जो टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल्स हो गए, ये सारे भी चीज क्या होते हैं हमारे लेटर्स की तरह ही काम किए जाते हैं। जैसे हम टेलीफोन के थ्रू हम अपने मैसेजेस एक से दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं, फैक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। However, formal letters are still in vogue. Commerce, trade, official correspondence, public representation, complaint, and other dealing transactions and communication with the people are still conducted through letters. इसमें क्या है, आज के टाइम में जो हम फॉर्मल लेटर्स का यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि स्कूल्स वगैरह या फिर ऑफिस में ही यूज किया जाता है, परंतु आज के टाइम में जो लेटर्स होते हैं वो कॉमर्स के पर्पज से, ट्रेस के पर्पज से, ऑफिशियल मतलब ऑफिस के काम से, हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई कंप्लेन है या किसी प्रकार की डीलिंग करनी है, या फिर जैसे हम किसी जैसे पैसों का भी ट्रांजेक्शन या किसी और चीज का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है लेटर्स की, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके जरिए हम एक दूसरे से लेटर्स में बातचीत करते हैं। स्टूडेंट्स आर देयर फॉर एडवाइज टू कल्टिवेट द आर्ट एंड स्किल ऑफ लेटर राइटिंग। इसमें क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब उन्हें जब लेटर्स लिखना सिखाते हैं, उससे क्या होता है जो उनका कल्टिवेटेड उनका जो आर्ट होता है, उनकी जो स्किल होती है लेटर लिखने की, वो बाहर निखरती है। उस चीज से क्या होता है हम बच्चों को अलग अलग तरह की जो लेटर्स होते हैं उसे राइट करना सिखाते हैं, जिससे कि वो जब कभी स्कूल वगैरह में प्रेजेंट ना हो, या फिर उन्हें कोई अर्जेंट काम हो, या फिर उन्हें किसी प्रकार की बीमारी या फिर फुल कंसेशन या फिर किसी भी अदर टाइप की जो भी लेटर्स की जरूरत होती है जिससे वो लिख सके। It must be remembered that different kinds of letters follow different conventions. इसमें क्या होता है जो लेटर्स होते हैं वो जरूरी नहीं होता हमारे सिर्फ एक टाइप का ही होता है, ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लेटर काम आता है। सो द फॉर्मेट शुड सूट द टाइप। इसके ऊपर जो फॉर्मेट होता है वो सूट करता है कि हम किस तरीके का एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं जो कि हमारे लिए सुटेबल हो सके। सो लेटर राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिसेबल एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसलिए जो लेटर राइटिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होती है आज के मॉडर्न टाइम के सोसाइटी में। राइटिंग अ लेटर इज बेस्ड ऑन वेरिएबल इनपुट लेटर टाइप्स इंक्लूड्स। इसमें क्या होता है जो हमारे जो लेटर्स होते हैं वो बेस होते हैं वेरिएबल इनपुट्स के थ्रू, मौखिक तरीके से होते हैं, और इसके जो टाइप्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है ए पॉइंट है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, कंप्लेन, asking and providing information, placing orders and send replies.
रिप्लाईज, इसमें क्या होता है, जो हम लेटर्स लिखते हैं वो बिजनेस के पर्पज से ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, जिसमें कि हम किसी चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई कंप्लेन हो तो वो कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर्स के ऊपर, या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें हम उसके जो रिप्लाई होते हैं वो सेंड करते हैं। बी पॉइंट है लेटर्स टू द एडिटर गिविंग सजेशन ऑन एन इश्यूज। कुछ लेटर्स होते हैं जो हमारे एडिटर के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसमें कि हम कुछ सजेशन देते हैं जो कि हमारे इशू होते हैं उसके ऊपर। थर्ड है एप्लीकेशंस। फोर्थ है हमारा मिससेलस। हेयर वी हैव टू ले मोर एम्फेसिस ऑन फॉर्मल एंड ऑफिशियल लेटर्स। इसमें कहते हैं ज्यादातर जो होता है हम फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स का यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और इसका यूज हमारे आगे टाइम तक होता है। ऑफिशियल लेटर्स कैसे होते हैं? लेटर्स फॉर कंप्लेन मेकिंग, इंक्वायरीज, लेटर मेकिंग, रिक्वेस्ट एंड अपील। ऑफिशियल लेटर्स में क्या होता है, हम कोई कंप्लेन वगैरह होती है उसे दर्ज करवाते हैं, कुछ इंक्वायरी की जरूरत होती है वो होती है, या फिर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट या अपील करते हैं, तो उस तरीके के लेटर जो होते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर में आते हैं। फॉर्मेट ऑफ गुड ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल एंड सोशल लेटर। इसमें क्या होता है, हम फॉर्मेट देखेंगे कि हमारा ऑफिशियल या फिर सोशल लेटर का क्या होता है। एन ऑफिशियल लेटर मस्ट नॉर्मली हैव दिस 7 एसेंशियल पार्ट्स। जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स होता है वो नॉर्मली लेटर की तरह होता है, परंतु इसके क्या होता है 7 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो ईच ऑफ देम इन आ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल ऑर्डर। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को जो हम एडवाइस देते हैं कि जब भी वो लेटर्स को लिखे तो इसे सिस्टमैटिक तरीके से और लॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक जो लेटर होता है उसे लिखने का जो तरीका, उसका जो पैटर्न होता है उसको इसी तरह से फॉलो करके लिखें। फर्स्ट पॉइंट है सेंडर एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट हैंड कवर। इसमें क्या होता है, जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पे होता है जब उसे लिखने के स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अ न्यू स्टाइल हैज बीन इन्वॉल्व इन राइटिंग द सेंडर एड्रेस। इसमें क्या होता है, ये हाल ही में जो इसका न्यू स्टाइल आया है जिसे इन्वॉल्व किया गया है राइटिंग लेटर लिखने में। नाउ द सेंडर एड्रेस हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। इसलिए जो हमारा जो सेंडर का एड्रेस होता है, जो सेंडर भेजता है लेटर को, उसका जो एड्रेस होता है सबसे ऊपर में लेफ्ट के साइड के लेफ्ट हैंड कॉर्नर की साइड होता है। नाउ द कॉमास एंड फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द लाइन्स आर ओमिटेड। इसमें क्या होता है, जब हम इसे लिखते हैं तो हमें कॉमास का फुल स्टॉप का ध्यान रखना होता है जब हम इसमें जब हम एड्रेस लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट आर सपोज टू राइट द सेंडर एड्रेस एज शोन बिलो। जैसे कि हम देखेंगे जो स्टूडेंट है वो सेंड कर रहा है एक लेटर किसी एक एड्रेस पे, जैसे कि 1026 आर्य समाज रोड, करोल बाग, न्यू दिल्ली, पिन कोड ये। मतलब इस तरीके से जो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लेफ्ट कॉर्नर पे एड्रेस लिखेंगे। सेकंड द डेट लिख लेंगे। इसमें क्या, ऑलवेज राइट द डेट बिलो द सेंडर एड्रेस। जब भी हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे तो उसके बिलो में हम एड्रेस के बिलो में क्या हम डेट लिखेंगे। द स्टूडेंट्स आर कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ राइटिंग द डेट। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होगा अपने हिसाब से डेट को चूज करेगा कि वो किस तरीके से डेट लिखना चाहता है। जैसे कि 16 जुलाई 2015, या फिर 16 जुलाई 2015, या फिर जुलाई 16 2015। इस तरीके से जो स्टूडेंट है वो अपने डेट लिख सकते हैं। अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन, स्टूडेंट शुड राइट द सेम डेट ऑन विच दे आर सपोज टू टेक द एग्जामिनेशन। इसका मतलब हम इसे मेंशन करने की वो भी जरूरत नहीं होती कि क्वेश्चंस में, कि अगर जैसे बच्चा अगर कोई एग्जामिनेशन पेपर के टाइम पे कोई लेटर लिख रहा है तो वो सेम डेट का, जैसे जिस दिन उसका एग्जामिनेशन वो डेट भी लिख सकता है। थर्ड पॉइंट है द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस। इसमें क्या होता है, जो नेम और एड्रेस होता है एड्रेसेस का वो भी हमें लिखना होता है। इन ऑफिशियल लेटर द नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन द लेफ्ट मार्जिन 2 लाइन्स बिलो द लाइन्स ऑफ द डेट। इसमें क्या होता है, जैसे हम पहले हमने स्टार्टिंग में अपने एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट लिखा, उसके बाद हमें वो भी तो लिखना पड़ेगा कि हम ये जो लेटर लिख रहे हैं वो किसके पास लिख रहे हैं, किसके पास भेजना चाहते हैं, उसका क्या मार्जिन है उसको, और किसको हम भेजना चाहते हैं ये भी हमें लिखना होता है 2 लाइन में। जैसे कि द डायरेक्टर को जैसे हम लेटर लिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज स्टडी सेंटर, और कहाँ पे, अम्बाला। फोर्थ पॉइंट है द सैल्यूटेशन। इसमें क्या होता है, द यूजुअल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज बिजनेस लेटर इज एन एस। इसमें क्या होता है, जो हम लेटर लिखते हैं उसके अंदर जो भी हमें बीच में जो फॉर्मेट लिखना होता है वो किस तरीके से लिखेंगे वो देखेंगे हम एक बिजनेस लेटर्स के अंदर।
Sir or dear sir for including such as manager, director may be official. Madam is used when the letter is addressed to a lady. इसमें क्या होता है, जब हम लेटर को भेजते हैं तो जो डायरेक्टर होता है वो मेल होता है, तो उसके लिए हम सर और डियर सर का यूज करते हैं जब हम मैसेज मतलब लेटर लिखते हैं ऑफिशियल तरीके से. और कोई लेडी होती है, अगर हम लेडी को लेटर लिखते हैं तो उसके जो एड्रेसेस होते हैं उसमें हम क्या होता है मैडम करके उसे रिप्रेजेंट करते हैं. फिफ्थ पॉइंट है द बॉडी कंटेंट ऑफ द लेटर. इसमें क्या होता है, इतना लिखने के बाद रिस्पेक्टेड मैम या सर, उसके बाद जो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम क्या लिखेंगे. ऑफिशियल लेटर्स डिमांड ब्रीविटी एंड फॉर्मेट ट्रीटमेंट. दे शुड बी प्रीसियस एंड कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक पॉइंट इशू. इसमें क्या होता है, जब हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्या डिमांड है, हम किस पर्पज से वो लेटर लिखना चाहते हैं, उसका फॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है. इसके लिए क्या होता है, ये प्रीसियस होता है और कन्फाइंड होता है कि हम उसमें क्या अपने इश्यूज या फिर क्या हम अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उस लेटर के थ्रू. देयर इज नो प्लेस फॉर अननेसेसरी एंड सुपरफ्लुअस डिटेल इन ऑफिशियल लेटर. इसमें क्या होता है, कोई भी हम अननेसेसरी चीज को नहीं लिखते. जो भी हमारे काम की चीज होती है या फिर जिस चीज की हमें जरूरत होती है, जिस पर्पज से हम लिखना चाहते हैं, उस चीज को हम इसमें लिखते हैं कंटेंट एरिया में. 6 पॉइंट है द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. इसके बाद क्या है, जब हम इसमें बॉडी कंटेंट लिखते हैं तो उसके बाद हम इसे क्लोज भी करना पड़ता है. जैसे कि जनरली ऑफिशियल लेटर क्लोज विद द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग. जनरली तरीके से देखेंगे जब हम ऑफिशियल लेटर को बंद करते हैं या फिर लिखना स्टॉप करते हैं तो उससे क्या होता है, हम एंड करते वक्त क्या करते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली. सब तो क्या लिखते हैं हम कि हम आपके फेथफुली हैं या फिर योर ट्रूली लिखते हैं. If there is use of personal name in the salutation, then the complimentary clause be yours sincerely. या फिर क्या होता है, जब हम इसे खत्म करते हैं, इसका एंडिंग होते हैं, तो हम उसमें अपना नाम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं. 7th पॉइंट है सिग्नेचर. उसके बाद क्या होता है, हमें साइन भी करना होता है. An official letter needs require your full signature with the name and designation coming just below. For example, इसमें क्या होता है, जब हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हमें जरूरत होती है कि लास्ट में हम उसमें अपने साइन को कर सके. वो जरूरत होती है जिससे क्या होता है, साइन करने के साथ हम अपना नाम भी लिखते हैं और जो हमारा पद है हम किस पद से बिलोंग करते हैं वो भी लिखेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. योर्स फेथफुली, फिर सिग्नेचर RS शर्मा, राइट नेम अगेन इफ साइन इज नॉट क्लियर. इसमें क्या होता है, अगर साइन में हमारा नाम अच्छे से नहीं शो रहा था तो हमें तो अपना फिर दोबारा नाम लिखना होता है. फिर जो भी हमारी पोस्ट है कि हम किस डेसिग्नेशन से बिलोंग करते हैं तो वो हमें लिखना है, जैसे डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो फिर हम लिखेंगे. अब हम कुछ लेटर्स देखेंगे कि हमें किस तरीके से लेटर्स लिखने हैं. राइट सम एप्लीकेशन एंड लेटर. जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं हेडमास्टर को 2 दिन की छुट्टी के लिए, या फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन लिखते हैं लीव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए, या फिर हम मैरिज के लिए लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव, या फिर हम एप्लीकेशन लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, फीस माफी के लिए. लेटर टू फादर फॉर मनी. इसके बाद हम लेटर लिखते हैं लेटर टू फादर गिविंग हिम होम न्यूज. लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम ऑफ द गिफ्ट ही हैज सेंट टू ऑन योर बर्थडे. Letter to a bookseller. Letter to friend congratulating him on his success. Application for remission of fine. अब हम देखेंगे कुछ पर्सनल लेटर्स. जैसे लेटर टू फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर न्यू स्कूल. Letter to father asking him to send you money. Letter to father giving him home news. Letter to friend congratulating him on his success. Letter to uncle thanking him for the birthday gift he sent to you. Letter to a friend condoling him on the death of his mother. More emphasis on
फॉर्मल एंड ऑफिशियल लेटर्स, इसमें देखेंगे हम। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल सेंड टू यू बाय योर ब्रदर इन यूएसए, साइन योरसेल्फ एज अभिषेक। Write a letter to the postmaster of your locality informing him about change of your address. Your name is Avinash Kaushik and you are the student of DAV School Rohtak. Write a letter to the principal of your school for opening a dispensary in the school. You are Mohit Tyagi of Ambala, Haryana. Write a letter to the SDO electricity of your area complaining about the frequent breakdown of electricity. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।